नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मार्केट में एक असमंजस का माहौल बरकरार है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट पर थोड़ा असर डालते हुए दिख रही हैं। पिछले हफ्ते की तेजी इस हफ्ते जो वीक की हमने शुरुआत देखी उसमें बरकरार होती हुई नहीं दिखी। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख चुके रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, पहले तो स्वागत है आपको डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग मैम, आपको एंड डियरेस्ट इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच अब कब उभरेगा बाजार और अगर मैं कहूँ मार्केट में कब आएगी बहार, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे हमारे सारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आई एम श्योर इस समय सबके मन में एक दुगदुगी सी है कि आगे क्या होने वाला है। जी देखिए, ऑब्वियसली एक जो तो पॉलिटिकल टेंशन पहले भी था और ये न्यू नहीं है। एंड कहीं ना कहीं अमेरिका जब अभी रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है तो एक न्यू न्यू फिर से एक चिंता पैदा हो चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम टेक्निकली मार्केट को समझेंगे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ऑब्वियसली। अब ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेक्शंस ऑलवेज हम देखते ही रहते, लेकिन 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट है कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा है। 26 के नीचे फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मार्केट मोटा मोटा मुझे अभी भी सही लग रहा है। और बैंक निफ्टी 60,000 ऑलमोस्ट 44 के आसपास का क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट एक दो दिन का सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 59,800 से लेके 59,650 के आसपास है। तो ये इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है बैंक निफ्टी। जब तक इस रेंज के ऊपर है, व्यू पॉजिटिव बुल बाय करके चलना है आपको। अगर इस लेवल के नीचे फिसल जाता है तो हर एक उछाल में थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के ही बाय करना है। तो अभी के हिसाब से मार्केट अभी भी खराब नहीं हुआ, आज भी ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। ऑब्वियसली ऐसा तो बहुत कम बार ही देखा गया है कि जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ अपना ऑल टाइम हाई में है। सो इसीलिए टेंशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक ही अपना व्यू बनाइए। आप कह रहे हैं कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक अपना व्यू बनाइए। इस समय जो इतनी वॉलेटिलिटी है, या फिर हम कहेंगे एक बहुत अनसर्टिनिटी का माहौल है पूरे मार्केट में, ऐसे में डीआरएस इनसाइट्स कोशिश कर रहा है कि हम आपका सेफ्टी नेट बन जाएं और आपको बहुत कॉशियसली इस मार्केट में कैसे ट्रेड करना है उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय आप तक पहुंचाएं। प्रदीप जी, बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली, पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो आने वाले दिनों में निफ्टी के लेवल्स क्या देखते हैं आप? देखिए, आने वाला दिनों में मुझे लगता है कि अगर मैं दो एक दिन का बात करूंगा तो दो एक दिन में उतना पॉजिटिव मैं हूं नहीं। अगर मैं पूरा साल भर की बात करता हूँ तो साल भर में जैसे कि हमने बताया था कि ट्वेंटी नाइन नहीं, थाउजेंड अगर हम फाइव इस वीक का व्यू ले लें। हाँ, तो इस हफ्ते का अगर व्यू है तो हम्म। व्यू ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ। ट्वेंटी सिक्स हम्म। थाउजेंड के ऊपर जब तक मार्केट है तो क्या होता है ना, आपको लेवल टू लेवल चलना पड़ता है। तो लेवल अभी 26,250 के आसपास का लेवल है। तो हमें हम्म। लगता है कि ये अगेन आपको 26,500, 26,650 तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन फिर से जो न्यू टेंशन आ चुका हम्म। है तो इसी के वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपका लेवल रहेगा 26,550, नीचे रहेगा 26,000। ऑल राइट, तो ये लेवल्स आपको मिल गए आने वाले वक्त में जिन पर आप नजर रख सकते हैं। प्रदीप जी, एक और जो सेक्टर है जिसको आज हमने न्यूज में देखा वो था डिफेंस स्टॉक्स। मे बी बिकॉज ऑफ दिस न्यूज जो अमेरिका और वेनेजुएला की है, मतलब आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हमने जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स देखा कि करीब 2.5% का उछाल देखा, तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? ऑब्वियसली जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड वॉर जैसा सिचुएशंस होता है पूरे देश में, दुनिया में, तभी हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक ऑलवेज पास्ट में भी ऐसे देखा कि हमने डिफेंस स्टॉक भागता है। डिफेंस स्टॉक्स में कितने भी आप इन्वेस्ट कर दो कहीं ना कहीं फिर भी वो कहीं ना कहीं कमी होता है। सो मुझे हम्म। लगता है कि फिर से जो न्यू एक टेंशन पैदा हुआ है अमेरिका के साथ वेनेजुएला का, तो इस वजह से एक माहौल बना है। और कहीं ना कहीं इस और एक फैक्टर है जो नेक्स्ट बजट है, बजट में भी मुझे लगता हम्म। है कि डिफेंस फोकस में रहने वाला है। और इस बार तो ऑब्वियसली रडार पे गवर्नमेंट का भी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत और ओवरसोल्ड सिचुएशन में भी था तो बाउंस बैक आया है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है 3% ऑलमोस्ट, दो हाँ। परसेंट 4% अभी ऊपर आया है। तो डिफेंस ऑलवेज हाई बीटा काउंटर है।
जैसे ही दुनिया में एक डर का माहौल पैदा होता है उस टाइम पे डिफेंस स्टॉक भागता है। एक पास्ट में भी हुआ है और फ्यूचर भी बहुत मुझे लगता है कि प्रोटेक्टिव है डिफेंस में। अभी ऐसा नहीं कि ओवरबॉट सिचुएशन में है, मोटा मोटा बाइंग करने जैसा लेवल्स पे अभी अभी है जी। तो जैसे कि स्टॉक से पारस डिफेंस, एचएएल, बीडीएल, एमटीआर टेक हमने देखा कि 5% तक तेजी देखी गई इनमें। तो ये बरकरार रहेगी आने वाले वक्त में, या फिर मतलब कल या परसों हम आने वाले जो इस हफ्ते की अगर बात कर ले? देखिए अगर बीडीएल देखेंगे, आज तो मेरा बीडीएल का कॉल भी था, दोनों टारगेट ही अचीव हुआ एंड मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन पे है और ये कंटिन्यू रहने वाला है। देखिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं, कि ऐसा कोई हम्म। गारंटी नहीं कि नेक्स्ट वीक नीचे नहीं आ सकता, ऑब्वियसली नीचे आ सकता है, लेकिन अभी 1541 बीडीएल का फेयर वैल्यूएशन ही है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपका व्यू है बाई करना, बिल्कुल आप बने रहिए। इजीली आपको 1850 1900 के आसपास का बीडीएल आपको मिलेंगे। अगर हम ओके। बात करेंगे पारस डिफेंस का अभी का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 702 के आसपास। तो कंटिन्यूअसली लास्ट टाइम में हमने देखा कि पारस डिफेंस जब अपने टॉप से ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा था, 26% गिरा था ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूँ अक्टूबर 23 से जो करेक्शन हुआ था। उसके बाद हमने देखा जो सितंबर 24 के आसपास का करेक्शन हुआ, उस करेक्शन में पारस डिफेंस अपने ऑल टाइम हाई से 47% गिरा था। अब रिसेंटली जो गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 34-35% गिरा है। सो ऑलमोस्ट हम्म। हो चुका है, तो फिर से आपको टॉप में मिलेंगे, आपको ऑल टाइम हाई मिलेंगे ऑलमोस्ट 960 या 1000 के ऊपर आपको हाई आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। शादाब जी हैं, कह रहे हैं मैम जीआरएससी मैंने खरीदा हुआ है 2460 पर, और नेटवेब इन्होंने खरीदा है 3250 पर। कह रहे हैं क्या हो करना चाहिए अब इन्हें? देखिए बेसिकली जीआरएससी पे तो आपको बने रहना चाहिए। अगेन आपको मुझे लगता है कि 3300 एंड अबव प्राइस मिलेंगे। हम्म। डिफेंस एक थीम है और ये थीम अभी टॉप आउट नहीं किया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा और नेटिव बने रहिए। आज तो 8% ऊपर क्लोजिंग आया है। हम्म। जैसे ही स्टॉक 3350 एंड अबव क्लोजिंग मिलेगा आपको, अगेन 3800 एंड उसके ऊपर भी आपको प्राइस मिलेंगे। फंडामेंटल अच्छा है, नीचे जाना होता तो 3000 के नीचे चला गया होता। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 3000 में, 3274 का क्लोजिंग रहा है। बने रहिए, निश्चिंत होकर बने रहिए। ऑलराइट। प्रदीप जी, अबरार शेख जी हैं, मदर सुमी पर इनका सवाल है। कह रहे हैं 51 की बाय है इनकी और 1 महीने का टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि कौन सा बताया आपने? मदर सुमी। ओके, नीचे वाला था। एक है मदरसन मदरसन सुमी, सुमी राइट? वायरिंग, एक है संवर्धना मदरसन। तो मदरसन सुमी अगर मदरसन वायरिंग ही है, सुमी, राइट। हाँ, तो 52 वाला भी है। तो 52 वाला में मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। 5860 ऑन द वे। कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 44 के आसपास, क्योंकि 44 में एक सपोर्ट भी है। 44 के अगर नीचे का भी आता है तो इसका मोमेंटम खराब हो जाएगा और वीकनेस ज्यादा हो सकता है। तो आप 44 में के एग्जैक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। ऑल राइट, तो आपको मिल गई अबरार जी प्रदीप जी की सलाह। हमजा जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, कह रहे अनंत राज और जीएमडीसी क्या करंट लेवल्स पर एंट्री ली जा सकती है? देखिए अनंत राज बेसिकली 588 के आसपास का प्राइस अभी है। एक अफोर्डेबल वैल्यूएशंस में ही है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 633 के आसपास आपको इजीली मिलेंगे। और सेकंड आपने बताया जीएमडीसी हाँ। 609 के आसपास का प्राइस चल रहा है। बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। 750 800 का प्राइस आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। एंड वैल्यूएशंस भी उतना महंगा अभी है नहीं। शॉर्ट हम्म। टर्म में जितना करेक्शंस होना था हो चुका है। फिर से ब्रेकआउट, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन, पेशेंस के साथ बने रहिए। ऑल राइट। अगर एंट्री लेनी हो करंट लेवल्स पर तो कर सकते हैं क्या इन दोनों में? करंट लेवल में भी एंट्री पॉसिबल है, कुछ इशू नहीं है इस केस में। थोड़ा आपको 535 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग कीजिए। ओके। अनिल लोहन जी हैं, कह रहे एयरफ्लो, रेल टेक्नोलॉजी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस समय बाय करने के लिए सही है क्या? एयर फ्लो, रेल टेक्नोलॉजी, राइट? हम्म। ओके। देखिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक में ज़्यादा चार्ट अवेलेबल है नहीं और ओके। 332 के आसपास का प्राइस है। बीएससी में लिस्टेड है एंड एक बार हम्म। आपको इग्नोर ही करना चाहिए, अभी बाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी अगर हम देखेंगे चार्ट पैटर्न नेगेटिव ही है फिलहाल। एक सपोर्ट तो है
ऑलमोस्ट 2400 के अराउंड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर किसी के पास है तो। फ्रेश बाई दोनों काउंटर को फ्रेश बाई नहीं करना, दोनों काउंटर को ही आपको अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को याद दिला दूं, अगर आप डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारा जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां पर जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं और एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछने का मौका पा सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आप लोग जो अपने सवाल भेजते हैं प्लीज प्लीज एक बार अपने प्लीज स्पेलिंग्स चेक कर लीजिए, टाइपो एरर्स देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर स्पेलिंग्स वाले, सिमिलर नेम्स वाले इतने स्टॉक्स हैं मार्केट में, उससे क्लैरिटी होना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो और साथ में अगर आपकी आईडी भी ऐसी है जैसे एजेंट हंट टाइप की, जो कि पिछली बार आया था हमारे पास, तो टॉम क्रूज की बजाय आप अपना नाम लिख सकते हैं उसमें, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। एंड केतन जी अपना सवाल लेकर आ गए। प्रदीप जी कह रहे हैं क्या मैं इस समय कंसिडर करूं एचसीएल टेक और वेदांत फैशन करंट मार्केट प्राइस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं? देखिए ईसीएल टेक मुझे लगता है कि एक बढ़िया स्टॉक है, लेकिन हम्म। ऐसा कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं है कि ये अच्छा। इमीडिएट लेवल पे भाग जाएंगे, और आपका शॉर्ट टर्म व्यू अगर है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आईटी में व्यू बनाई है, लेकिन आईटी डिफेंसिव काउंटर माना जा रहा है, ज्यादा नीचे आपको नहीं मिलेंगे। ओके। लेकिन आपको मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर का व्यू लेके चलना पड़ेगा इस केस में। लॉन्ग मैं टर्म व्यू ही है इनका, लॉन्ग टर्म व्यू है। इस केस में मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए, या तो फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो इजीली। आपको ऑल टाइम हाई आईटी में नेक्स्ट 12-15 महीने में आपको आते हुए दिखाई देंगे। वेदांत फैशंस मुझे लगता है कि आपको इग्नोर करना चाहिए, चार्ट में कुछ ओके। ज़्यादा है नहीं। अगर आपको रहना ही है इसी सेगमेंट के आसपास, मुझे लगता है कि एक कोलकाता बेस्ड एक फैशन कंपनी है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, ज्यादातर टाइम हम जाते हैं विशाल मेगामार्ट, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। विशाल मेगावाट एक कंपनी है। विशाल मेगावाट पे आप मुझे लगता है कि इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा अगर कभी भी आपको 128 125 के आसपास मिलता है तो आप बाई करके जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम विशाल मेगामार्ट पे है नहीं। तो विशाल मेगामार्ट अच्छा लगता है, इसको आप देखिए एक बार। ऑलराइट, तो ये हो गई आपको सलाह यहाँ पर एचसीएल और वेदांत फैशन पर, दोनों पर। मुकुल जी हैं कह रहे हैं हेलो मैम, मुझे आपका शो बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच मुकुल जी। कह रहे हैं मैं आपका शो बिल्कुल भी मिस ना करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। थैंक यू वंस अगेन। कह रहे हैं मेरे पास यूनाइटेड स्प्राइट है 1380 के रेट पर, और पुणे वाला फिनकॉप है 470 के रेट पर। कह रहे हैं टारगेट क्या होगा, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। देखिए यूनाइटेड स्प्राइट मुझे लगता है कि आपको बने स्पिरिट रहना होगा। चाहिए। हाँ, एक बार आपको ना अब करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 50-60 पॉइंट एक करेक्शंस मिल सकता है, लेकिन घबराने जैसा कोई बात यहाँ पे है नहीं। इजीली आपको 1500 एंड अबव प्राइस मिलेंगे। और पूना वाला फिनकॉप 485 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको बने रहना यहाँ पे भी चाहिए। चार्ट पैटर्न पॉजिटिव ही है। 510 क्रॉस करने के बाद आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर आपको और हायर हाई बनते हुए दिखाई देंगे। एक आप ट्रेंड स्टार्ट ही होगा 510 के ऊपर। तो दोनों स्टॉक्स ही बढ़िया, अलग अलग क्षेत्र से, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलराइट, तो ये हो गई यूनाइटेड स्पिरिट और पुणे वाला फिनकॉप पर राय प्रदीप जी की। सचिन यादव जी लिख रहे हैं वेलकम नेहा मैम एंड प्रदीप सर। थैंक यू सो मच सचिन जी, वेलकम आपको भी। सचिन जी हमारे सबसे पुराने मेंबर्स में से हैं, अपना फोन सवाल लेकर आए हैं कैम्प्स पर। कह रहे हैं मेरा जो खरीद है वो 787 पर है, इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। कैप्स में पॉजिटिव व्यू है, देखेंगे चार्ट में एक अप ट्रेंड था, उसके बाद डाउन ट्रेंड, उसके बाद कंसोलिडेशन, तो अभी ये कंसोलिडेशन मोड पे है। इसके फंडामेंटल बहुत दम है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। इजीली आपको 850-900 का प्राइस आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 700 पे मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ओके, तो सचिन यादव जी आपको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर दिया है प्रदीप जी ने। अरविंद जी हैं, कह रहे हैं मैंने यूपीएल 500 स्टॉक बाय किया है 997 पर। कह रहे हैं सही बाय किया है क्या? कितने 900? यूपीएल 500 इन्होंने खरीदा 997, 997, हजार में तीन कम। 997 तो प्राइस आया ही नहीं, अभी तो ऑल टाइम हाई में ही है। और ऑल टाइम हाई मैं देख रहा हूँ कि 828 के आसपास ही है। लेट मी क्रॉस चेक।
यस, मंथली चार्ट पे भी मैंने क्रॉस चेक कर लिया, ब्रेकआउट इसमें है। और स्टॉक 2020 के बाद एक बार 21 में ऑल टाइम हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 835 के ऊपर। सो आई थिंक कुछ मिस्टेक होगा होगा तो होगा डिजिट कोई 897 हाँ, 997 लिख दिया इन्होंने। हो सकता है। बने रहिए इसमें तो, अभी अच्छा खासा अभी रैली इसमें बाकी है, ब्रेकआउट इसमें अभी आया नहीं। तो अगर 840 इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है ये, शॉर्ट हम्म, टाइम में आपको 1000 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, एक अप ट्रेंड में है, नीचे से एकदम से अच्छे से बेस फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास है। 800 के ऊपर बने रहना अपने आप में एक स्ट्रांगनेस शो कर रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए अरविंद जी, मिल गई आपको प्रदीप जी की सलाह इस स्टॉक पर। नवीन जी हैं, माली नवीन जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज मुझे एलगी इक्विपमेंट पे सजेशन दीजिए। मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 548 का। मुझे सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए अभी? देखिए, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। एक 76 पॉइंट का एक रिक्स आपको यहाँ से भी है। आप एक 400 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई अभी अलाउड नहीं है इस काउंटर में। ओके, फ्रेश बाय के लिए आपकी अभी सलाह नहीं है इस काउंटर पर। ब्रिजेश चौहान जी हैं, कह रहे हैं लेटेंट पर व्यू चाहिए इन्हें, 487 के रेट पर इनका बाय है। मुझे लगता है कि हर एक उछाल में आपको बेच के एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न इतना बिगड़ चुका है कि नेक्स्ट तो 1.5-2 साल लग जाएंगे इसको सही होने में। सो वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल है। एक बार हायर टाइम फ्रेम में कभी भी थोड़ा मिलता है आपको, हर एक उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए इसमें। ऑलराइट, हर एक उछाल पर एग्जिट करने की सलाह है प्रदीप जी की। और आप अपने हिसाब से फिर उसको धीरे धीरे उछाल पे देख सकते हैं। महेंद्र सिंह जी हैं, कह रहे हैं मॉर्फिन लैब इन्होंने खरीदा है 44 के रेट पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 33 में, जो कि करेंट जोन से भी 10 रुपीज नीचे। अगर आपको जमता है ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देन आप वेट कीजिए। अदरवाइज आप अभी तुरंत, अब 41.26 है, आज कल में 2-4 दिन 5 दिन में कभी भी थोड़ा बहुत उछाल मिलता है, एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। ऐसा कोई आप ट्रेंड मैं इसमें अभी भी देख नहीं पा रहा हूँ। हर एक उछाल में आपको बेचना है इस काउंटर में। देखिए, ज्यादातर काउंटर आपको क्या करना है ना, रखना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई अपना नहीं है यहाँ पे। अप ट्रेंड जब तक है तब तक ही आपको रहना चाहिए, और तब तक ही आपको पैसा बनेगा। जिस दिन अप ट्रेंड नहीं है या तो फंडामेंटल बिजनेस आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल नहीं रहना है। जस्ट लाइक प्रदीप जी ऑलवेज सेज, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जी बिल्कुल। मुझे याद है हमने वो जो पॉडकास्ट साथ में किया था, जो शो किया था, उसमें बहुत बार आपने बोला था। मुझे बहुत अच्छे से ये लाइन आपकी बिल्कुल याद हो गई उसके बाद। हाँ, ऑब्वियसली क्या होता है ना, अल्टीमेटली हम यहाँ पे पैसा बनाने के लिए ही आए हैं। तो जहाँ पे डाउन ट्रेंड है, नहीं चल रहा है, फिर भी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं, बाद में रोते हैं। बाद में मार्केट 1990 में भी था, 2000 में भी था, 2020 में भी कोविड में कुछ नहीं हुआ था, 26 में भी रहेगा, 2050 में भी रहेगा। आप और मैं नहीं रहूंगा, ये है रियलिटी। सो वही है, पैसे को बचा के रखना है, सिंपल। तो ऐसा कोई अननेसेसरी स्टॉक हमें हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना ही नहीं है, जो स्टॉक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है या तो फंडामेंटल उतना बढ़िया है नहीं। सम टाइम होता है कभी कभी कि स्टॉक नीचे है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं, आप वेट करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है। ऐसा तो 1999 से हम देखेंगे आज तक निफ्टी 50 में कितना चेंजेस हो चुका है, बहुत मैक्सिमम स्टॉक ही तो एग्जैक्टली। बदल गया है। तो अगर इंडेक्स लेवल पे इतना चेंजेस हो रहा है, तो आप देख लीजिए, ये कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है जो आप बाई करो और बैठे रहो। अगर बढ़िया सा अगर कंपनी आपने चुना नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यही सोच के ना डिस्क्लेमर भी बनाया है, हम यस। जैसे एनालिस्ट एडवाइजर के लिए है, कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये जो मार्केट। लाइन है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो सब्जेक्ट समझने के लिए आपको 2-4 साल लग जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। जो एक्सपर्ट है वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी रिसर्च अपनी स्टडी के हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो आप लगाते हैं और जो आप कमाने के उससे सकते हैं, उसको ऐसे किसी की भी राय पर नहीं कर दीजिए। अपनी स्टडी भी कीजिए और ओनली एक्सपर्ट, रिलायबल, भरोसेमंद एक्सपर्ट्स की ही राय आपको आगे फॉलो करनी चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे कितने आपको लग रहा हो इसके इतने व्यूज है, इतना ये है, कुछ भी है, लेकिन आपको अपना माइंड यूज करना है। एंड क्रेडिबिलिटी इज अ फैक्टर दैट
that you cannot compromise with, especially when it comes to your hard earned money.